वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। पाठशाला की पहली क्लास। इधर पीएम मोदी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन सबसे डील कर रहे हैं। उधर पाक बॉर्डर पर युद्ध की हलचल तेज हो गई है क्या? ट्रंप की शह पीओके में पिटाई, मुनीर बॉर्डर की तरफ टैंक्स क्यों भेज रहा है? पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है? आतंकी मसूद अजहर का नया प्लान, अब भारत पर हमले के लिए महिला आतंकियों की फौज बना दी है क्या? अमित शाह की कश्मीर पर मीटिंग हो रही है, तालिबानी मिनिस्टर भारत में, उधर अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में किसको ठोक दिया? सबसे पहले इस सब का चर्चा। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के करीब 4 साल बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हुए हैं और यह तालिबान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। तालिबान के विदेश मंत्री ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब चीन और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को अपने पाले में करने में लगे। अगस्त में भी चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान गए थे और वहां पाकिस्तान के मंत्री को बुलाकर डील भी कर ली थी। तालिबान के मंत्री अपने भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। तालिबान के मंत्री 6 दिन के भारत दौरे पर हैं। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत धीरे धीरे काबुल से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए ना हो। आप देखिए कि इधर तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उधर पाकिस्तान में हलचल मच गई। देखिए, भारत तो रुकने के मूड में नहीं है। दुनिया भर में भारत मजबूती से रिश्ते बना रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। और इसलिए पाकिस्तान को अगर दोबारा ठोकने का भारत ने सोच रखा है तो ठोकेगा ही, और मौका खुद पाकिस्तान देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी बात से घबराया हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उसे चौतरफा घेरा हुआ है। जब चाहे तब भारत उसे घर में घुसकर ठोक सकता है, क्योंकि भारत की तैयारी पूरी है। पीएम मोदी ने सेनाओं को पूरी आजादी दे रखी है कि भाई देख लो कैसे मारना है इसको। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सेनाएं तैयार हैं। और भारत की जबरदस्त डिफेंस प्रिपरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान सुधर तो रहा नहीं। भारत ने जिन आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, पाकिस्तान वो फिर से खड़े कर रहा है। आतंकियों को पाकिस्तान सरकार स्पॉन्सर कर रही है। पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ नई नई साजिशें बना रहे हैं, नए नए आत्मघाती यूनिट तैयार कर रहे हैं। भाई आप देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह से हलचल है। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर के इलाकों में आर्मी मूवमेंट तेज कर दी है। पाकिस्तान के टैंक बॉर्डर की तरफ मूव करते देखे गए। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की बताई जा रही हैं। आप देखिए कि टैंक कैसे पीओके की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट तेजी से सीमा वाले इलाकों की तरफ जा रही है। मुनीर जिस तरह से टैंक्स का मूवमेंट करा रहा है, उसे पाकिस्तान में इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि कहीं नई जंग तो नहीं शुरू होने वाली। एक बार पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, ये जो बॉर्डर पे हलचल है उसको लेकर सुनिए। यानी पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं भाई कि बहुत जबरदस्त टैंक मूवमेंट चल रही है, दोनों तरफ जो है वो बिल्डअप चल रहा है, और मोदी को तो पाकिस्तान समझता है कि भाई इन्होंने सोच लिया तो मारेंगे ही मारेंगे। पाकिस्तानी सेना के टैंक्स का मूवमेंट पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ा है। आप देखिए कि मीरपुर, कोटली, छंब और सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट बढ़ने की खबरें हैं। पाकिस्तान की 23वीं और 111वीं ब्रिगेड इन इलाकों में मूव कर रही है। पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट गुजरावाला की तरफ भी बढ़ती दिखी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग इस मूवमेंट की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भारत के साथ जंग से इनकार नहीं कर रहा। सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को। फतह को शिकस्त से आप रिप्लेस कर दीजिए कि और ज्यादा पिटेंगे ये लोग। इधर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना हलचल में आती दिख रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी भी नई नई साजिशें रच रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, जिसके आतंकी ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने फोड़ दिया था, जो मसूद अजहर जिसके परिवार के लोग मारे गए और वो रो रहा था खून के आंसू कि मैं क्यों जिंदा बच गया, अब वो भारत के खिलाफ नई सुसाइड बॉम्बर यूनिट बना रहा है। मसूद अजहर जो जैश का कमांडर है, वो इस यूनिट को ट्रेनिंग दे रहा है, बताया जा रहा है। मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की यूनिट बनाई है। ये महिलाओं को और कोई काम नहीं देते हैं, दबा के रखते हैं महिलाओं को, और यहां महिला आतंकियों की यूनिट बना रहे हैं भाई लोग। यूनिट का नाम दिया है जमात उल मोमिनात। आतंकियों की पत्नियों और गरीब महिलाओं की भर्ती मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को कमान सौंपकर कराई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में सादिया का पति यूसुफ अजहर मारा गया था। बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में इनकी ट्रेनिंग होगी, बताया जा रहा है। यानी अब मसूद अजहर को लग रहा है कि भाई ये जो मेल भेज रहे थे, पुरुष आतंकी भेज रहे थे, उनको तो भारतीय सैनिक जो हैं वो इधर फोड़ दे रहे हैं, इधर से छेद करते हैं, गोली उधर से निकलती है। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई महिलाओं को भेजो।
मसूद अजहर की महिला सुसाइड बॉम्बर यूनिट में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की पत्नियों को प्रेफरेंस दी जा रही है। उनको भर रहे होंगे दिमाग में कि पति की मौत का बदला लो, पति की मौत का बदला लो। ये नहीं बता रहे होंगे कि पति तुम्हारा आतंकी था। उनको भड़काया जा रहा है कि भारत से बदला लेना है तुमको। यानी पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर नई प्लानिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी ठिकानों को मुनीर फिर से बनवा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी ही प्लानिंग पर भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत सारी प्लानिंग का पता लगा लेगा। पाकिस्तान में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है कि भारत की एजेंसियां पाकिस्तानी नौजवानों को नौकरी का लालच दे रही हैं और बदले में पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ले रही है। मजे की बात यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है और डर भी रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान में सिविल वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इस समय 3 ऐसे फ्रंट खुले हुए हैं जिसकी वजह से गृहयुद्ध हो सकता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बेहद एक्टिव हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान गिर गया है। तहरीके लब्बैक ने गाजा पीस प्लान का विरोध किया। तहरीके लब्बैक ने लाहौर में भयंकर हंगामा किया। तीसरी तरफ पीओके में आजादी की मांग भड़कती जा रही है। पीओके में पाक सेना के खिलाफ मोर्चा लगातार खुला हुआ है। यानी शहबाज और मुनीर के चारों तरफ मुश्किल ही मुश्किल है, और ऐसे हालात में पाकिस्तान पहले अपना घर संभाल ले, यही बड़ी बात होगी। भारत के खिलाफ तैयारियां तो धरी रह जाएंगी। पाकिस्तान के लिए सबसे नई मुसीबत कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, जिसने गाजा पीस प्लान के विरोध में लाहौर में जमकर हंगामा कर दिया। गाजा पीस प्लान के विरोध में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने शुक्रवार को अमेरिकी कॉन्सुलेट का घेराव करने का ऐलान किया था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के हजारों कार्यकर्ता लाहौर पहुंच गए। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। पुलिस ने टीएलपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की कि अरे भाई, अमेरिका का कॉन्सुलेट है, ट्रंप बहुत मारेगा हमको। तो वहां ये लोग मारने लगे, उनको पथराव शुरू कर दिया। तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बाद में मारेगा, पहले हमसे मार खाओ। इसके बाद लाहौर की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं मारेंगे, हम भी मारेंगे। सुनिए वहां क्या। यानी पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुद घिरा हुआ है। ये क्या भारत से जंग लड़ेगा? खैर, अगर लड़ेगा तो अच्छा है, खुद ही पिटेगा। फिलहाल हम बात करते हैं सियासी जंग की। भारत की इकोनॉमी को हर तरफ से मजबूत करने में नरेंद्र मोदी लगातार लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो उससे पहले इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर दो कि उस पर कोई असर उस तरह से ना पड़ पाए। क्योंकि ट्रंप ने इतना हाथ पैर मारा, असर नहीं पड़ा ना। भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच देने के लिए पीएम मोदी बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी डील के लिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भारत आए हुए हैं। वो अपने साथ सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर आए, जो आपको मैंने कल दिखाया भी था। आज पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया। भारत और यूके सीईओ फोरम को भी संबोधित किया गया। दोनों नेताओं ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा की। इस डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन सी डील हुई है और उसका भारत और ब्रिटेन दोनों की इकोनॉमी पर, नौकरियों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन है। हमने 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि ये लक्ष्य हम समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उससे इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब अगर आप कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसके लिए जो पैसा लगता है वो कम लगेगा। नए रोजगार के अवसर बनेंगे। ट्रेड बढ़ने से भारत की इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए पीएम मोदी और कीर स्टारमर के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि भारत यूके सीईओ फोरम को फिर से एक्टिव किया जाएगा। जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी को फिर से एक्टिव किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी और कीर स्टारमर ने कुछ और बड़े फैसले भी लॉक किए, जैसे एआई को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट सेंटर खोल देंगे दोनों लोग, मतलब दोनों देश।
भारत यूके कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर खोलने पर सहमति बन गई है। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बनेगा। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। यानी इधर भारत और यूके के बीच कई डील्स हो गई। उधर ब्रिटेन के पीएम ने आज कुछ ऐसा कह दिया जो ट्रंप से लेकर राहुल गांधी के होश उड़ा देगा। ब्रिटेन के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर दी और सिर्फ तारीफ नहीं कर दी, यह माना कि पीएम मोदी भारत को विकसित बनाने की राह पर ले जा रहे हैं और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।